झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। यह घटना मंगलवार की सुबह पलामू के चैनपुर के अंधारी ढोड़ा में हुई। दरअसल रायपुर से गैंगस्टर अमन साहू को रांची लेकर आ रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान अमन साहू ने एक जवान से इंसास राइफल छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमन साहू को गोली मारी, जिसके बाद उसकी तुरंत ही वहां पर मौत हो गई। गौरतलब है कि अमन साहू खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। कहा जाता था कि अमन को लॉरेंस बिश्नोई से हाईटेक हथियार मिलते थे। बता दें कि अमन साहू पूरे झारखंड के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उसके ऊपर पूरे राज्य में 100 से भी अधिक आपराधिक घटनाओं के मामले दर्ज थे। सिर्फ पलामू में ही दर्जन भर से भी ज्यादा आपराधिक घटनाओं के मामले अमन साहू पर दर्ज थे। बता दें कि अमन साहू का नाम एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में भी सामने आया था। हाल ही में 8 मार्च को झारखंड के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के डीजीएम रैंक के अधिकारी कुमार गौरव की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2.5 साल में गैंगस्टर अमन साहू को 10 जेलों में शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो जेल के अंदर से ही अपने पूरे गैंग को चलाता रहा और आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहीं। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने झारखंड पुलिस को इस इनकाउंटर के लिए बहुत ही ज्यादा बधाई दी है। कि ये जो अपराधी था उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था और उसके भागने के क्रम में उसके साथ ये हादसा हुआ है। मगर खैर, अपराधी होता है और अपराधी फरार नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके गंभीर दिनों दिन होते जा रही है। ये सरकार के लिए भी एक सकारात्मक चीज़ है। मैडम, इस तरह का हादसा तो यूपी में होता है। भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बुलडोजर नीति पे हैं। यूपी में किनका सरकार है? यूपी में किनका सरकार है? देखिए, बोल रहे हैं कि यही हश्र होना चाहिए माफियाओं का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बात में तो उनसे हम भी सहमत है। नहीं, देखिए, बस वही चीज़ नहीं है। अब जो घटना घटी है, पुलिस ने अपना काम किया है, ये चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए। कल डीजीपी ने जिस तरीके से कहा मैडम, और जो सीपी सिंह थे और तमाम लोग थे वो सवाल उठाने लगे, क्या लग रहा है कि ये उसी का रिएक्शन है क्या? देखिए, किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होना चाहिए। अब वो भाग रहा है, भाग के फरार हो जाता तो भी डीजीपी बदनाम, तो भी सरकार बदनाम। अब उस पर कार्रवाई हुआ, भाग रहा था तो उसको जो भी है हादसा हुआ तो उस पर भी ये लोग सवाल करते हैं। पहले मन बना ले कि ये क्या चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, उसमें सरकार का साथ देना चाहते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर साथी पत्रकारों ने भी कल मुझसे सवाल किया था। हमने भी आपसे यह निश्चित रूप से कहा था कि झारखंड पुलिस मसले के उत्तेजन के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार भी इस बारे में बहुत संजीदा है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। विस्तृत जानकारी अपेक्षित है, भी उम्मीद है कि विस्तृत जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज की घटना किन कारणों से हुई, कैसे हुई, निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी। और मैं यह मानता हूं कि यदि किसी अपराधी का मनोबल इतना बढ़ जाए कि वो राज्य के प्रशासन और राज्य की पुलिस को चुनौती बनता है, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। और यह निश्चित रूप से एक संदेश है राज्य के उन तमाम वैसे लोगों को, उन वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों को, कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोई भी कोशिश राज्य सरकार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और जो विधि सम्मत होगा राज्य सरकार वह करेगी। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगी, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार की अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूँगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को
कल आप कह रहे थे कि हिम्मत है तो हिम्मत है, आज उन्होंने हिम्मत दिखाई, देखो हिम्मत को हम तो अच्छा बात है। हमने कहा कि भाई अपराधियों का यही अस्त्र होता है। अगर अपराधी है, अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाती और पुलिस उसको इनकाउंटर में मारते हैं तो कोई गलत नहीं होता है। स्टाइल में मतलब क्या, क्रिमिनल अगर भागेगा तो एनकाउंटर होगा। तो योगी मॉडल का बात कहा योगी मॉडल अगर झारखंड में उतर जाए तो झारखंड भी सुधर जाएगा यूपी की तरह। तो ये वाला योगी मॉडल ही था। ये जोगी मॉडल क्या कहेंगे, अगर एनकाउंटर हुआ है अपराधी तो मारना है, मरना ही चाहिए अपराधी को। अब राइफल घूम के तो डर लगना चाहिए और अपराधियों को जिनका नाम और भी अपराधी को DGP डर लगना चाहिए, जिसे यूपी में डर लगता है सब यूपी छोड़ के भाग गए या तो मार दिए गए। ठीक है।